हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पेरेंटिंग टिप देने वाला हूँ। मैप इज़ नॉट द टेरिटरी एंड पीपल रिस्पॉन्ड एज पर देयर इंटरनल मैप। इसका मतलब क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं हूँ राहुल सावंत, क्रिएटर ऑफ एक्सेलरेटेड स्टूडेंट डेवलपमेंट सिस्टम, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स के रियल इश्यूज़ को हैंडल करता हूँ। दोस्तों, हम जो बाहरी दुनिया में देखते हैं, हमारी बॉडी जो है उन एक्सपीरियंसेस को, बाहरी दुनिया के एक्सपीरियंसेस को 5 सेंसेस से परसीव करती है। और ये 5 सेंसेस है कौन से? सबसे पहला है विजुअल सेंस, सेकंड इज ऑडियो सेंस, थर्ड इज काइनेस्थेटिक सेंस और काइनेस्थेटिक्स, फोर्थ इज ऑल्फैक्टरी एंड फिफ्थ इज द गस्टेटरी सेंस। तो मेरा अगला सवाल है आपसे कि जो भी हमने बाहरी दुनिया में देखा है, अगर एक चीज़ हम देखते हैं, क्या 10 के 10 लोग जो उस चीज़ को देख रहे हैं उस समय पर वो परसीव करते हैं वैसे के वैसे ही जैसे वो बाहरी दुनिया में दिख रही है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से। चलिए मान लेते हैं 10 लोगों को लेकर मैं ताजमहल आगरा चला जाता हूँ ताजमहल दिखाने के लिए, और उन 10 लोगों को मैं ताजमहल दिखा रहा हूँ। वो 10 लोग 10-15 मिनट ताजमहल को बहुत ही अच्छी तरह से देख रहे हैं। उसके बाद मैं 10 लोगों को वहीं पर बिठा देता हूँ, एक फुलस्केप देता हूँ और उन 10 लोगों को बोलता हूँ कि जो आपने अभी 10 मिनट में ताजमहल के बारे में देखा या ताजमहल को देखा है, ताजमहल पे एक ऐसे लिखना आप शुरू कर दीजिए। तो आपको क्या लगता है, वो 10 के 10 लोग जो हैं उस ताजमहल को या उस ताजमहल का वर्णन एक तरीके सा करेंगे? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने ताजमहल को अपनी नज़रों से देखा है, अपनी तरीके से उसको परसीव किया है। क्योंकि हम जब परसीव करते हैं, हम परसीव करते हैं सर्टन फिल्टर्स लगा के, NLP में जिसे फिल्टर्स कहा जाता है। और ये फिल्टर्स किसके होते हैं? हमारे बिलीव्स के, हमारे परसेप्शंस के और हमारे वैल्यूज़ के। तो ये फिल्टर्स लगाने के बाद हम चीज़ों को हमारे माइंड में ग्रास्प करते हैं, मेमोराइज करते हैं, रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं। इसीलिए वो 10 व्यक्ति अगर ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि ताजमहल तो मैंने एक ही बताया था उनको, तो वर्णन उसका 10 अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वो खुद का मैप जो है, क्योंकि बाहर की दुनिया जो है वो एक्सटर्नल मैप है। उस मैप को, उस एक्चुअल टेरिटरी को उन्होंने जो अपने दिमाग में बनाया है परसेप्शन से, बिलीफ से, वैल्यूज से, वो उनका इंटरनल मैप है। तो उनका इंटरनल मैप एक्चुअल सिचुएशन से थोड़ा अलग होगा, वो एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं होगा जो बाहर की दुनिया में दिख रहा है। आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ आया है। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि अगर हमें कम्युनिकेशन बेहतर करना है सामने वाले व्यक्ति के साथ, तो हमें उस व्यक्ति के इंटरनल मैप को, उसने इंटरनल मैप क्या क्रिएट किया हुआ है उस स्थिति का, उसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो जानने के बाद ही उसी इंटरनल मैप के अनुकूल हमारा बिहेवियर या हमारा कम्युनिकेशन उस व्यक्ति के साथ होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो यही चीज़ एप्लीकेबल होती है। तो एज पेरेंट्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को बच्चों की नज़रिए से कैसे देखते हैं, तभी आपका कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव होगा। आप कैसे बच्चों के नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे बच्चों के नज़रिए से चीज़ों को सुन रहे हैं, कैसे बच्चों के नज़रिए से चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों के नज़रिए से जब आप देखना शुरू कर देंगे, तब आपका और आपके बच्चे का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और आप देखेंगे जो भी आप बात करते हैं बच्चे के साथ, आप इजीली रेपो बिल्डअप कर पाएंगे और जो भी आपको कहना है या करवाना है बच्चे से, वो आप इजीली करवा पाएंगे। तो आपके बच्चे की दुनिया समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अरे भैया, उसके साथ बैठिए, जो वो पिक्चर देख रहा है या जो वो कार्टून देख रहा है, देखने की कोशिश कीजिए कि वो क्या ऐसे देख रहा है कि उसको मज़ा आ रही है। तो आप भी वो फील लीजिए, आप भी वो एंजॉय कीजिए। कौन से म्यूज़िक वो सुन रहा है, कौन से गाने वो सुन रहा है, कौन से स्पोर्ट्स वो खेल रहा है, कौन से जोक्स पे वो हंस रहा है, कौन सी बातें उसको अच्छी लगती हैं, कौन से बुक्स वो पढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें जब आप बच्चे के साथ, बच्चे के दृष्टिकोण से, बच्चे के पर्सपेक्टिव से जब आप करना शुरू कर देंगे और महसूस, फील करना, देखना, सुनना शुरू कर देंगे, तब आप देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ही बेहतरीन हो रहा है अपने बच्चे के साथ। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट टिप सभी पेरेंट्स के लिए।
आशा करता हूँ ये टिप आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।